दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल देने के फैसले के बीच बवाल मच चुका है। दिल्ली के नानकहेड़ी गांव के सेकेंडरी स्कूल में रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का निर्णय केजरीवाल सरकार ने लिया था। पिछले कुछ दिनों में नानकहेड़ी गांव के लोगों ने गांव के सरकारी स्कूल के बाहर बैठकर स्कूल में रोहिंग्या को बसाने के फैसले के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि आज एक सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है और ना तो दिल्ली सरकार ने ही अपने फैसले को बदला है और ना ही इसके खिलाफ गांव वालों के हौसले टूटे हैं। चलिए बात करते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा गांव जो है, पूरा का पूरा बस्ती जो है वो बवाल खड़ा कर रहा है और इस स्कूल में रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों को घुसने से मना कर रहा है। दिल्ली सरकार के इस निर्णय के खिलाफ इस आंदोलन में महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जब मीडिया कर्मियों ने उन महिलाओं से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि चाहे 10 साल लगे या 20 साल लगे, जब तक केजरीवाल सरकार रोहिंग्या के लिए रेसिडेंशियल स्कूल के अपने फैसले को वापस नहीं ले लेती तब तक वो प्रदर्शन करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन रोहिंग्या को यहाँ बसने नहीं देंगे। गांव की जमीन उनके दादा परदादा की है, बाप दादा की है, उनके पुरखों की है और उस पर वो केजरीवाल को रोहिंग्या को बसाने नहीं देंगे। उन्होंने यहाँ के बच्चों के स्कूल को कांगड़हेड़ी में शिफ्ट कर रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन के नाम से जो योजना बनाई जा रही है उसे बनाने के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा है कि केजरीवाल की नहीं हमारी जमीन है ये। साथ ही उन्होंने आक्रोश जाहिर करते हुए बताया कि वे पिछले 8 दिनों से यहाँ पर बैठी हैं लेकिन अब तक एक बार भी उनका विधायक गुलाब सिंह उनसे कुछ पूछने या फिर उनके हाल को जानने की कोशिश भी नहीं की, ना ही उनके पास पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्कूल में केवल उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे और इसे बढ़ाकर 12वीं तक किया जाए, ये उनकी मांग है। रोहिंग्या को यहां बसाने से गांव में अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी और वो ऐसा होने नहीं देंगे। गांव में डिस्पेंसरी बनवा दें, ये ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए जब तक केजरीवाल अपने फैसले वापस नहीं लेते वो यहीं पर बसे रहेंगे, यहां पे स्कूल बनाने नहीं देंगे। बता दें कि 28 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों के लिए स्कूल का उद्घाटन किया था उन्होंने। इसके बाद ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। इस मामले पर बीजेपी ने भी कड़ा रुख अपनाया है और इसके बाद से केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा था कि रोहिंग्या भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है और अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर राजनीति कर रहे हैं। हमारे देश के लिए रोहिंग्या खतरा है। देश का कानून कहता है कि इनको उनके देश वापस भेजा जाए। रोहिंग्याओं को कोई फ्लैट नहीं मिलेगा, उन्होंने भारत छोड़कर जाना ही होगा। दुनिया के सबसे प्रताड़ित अल्पसंख्यक है, आपको बता दी कि रोहिंग्या मुसलमानों को दुनिया का सबसे प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय में से एक माना जाता है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है लेकिन वहां की सरकार उन्हें अपना नागरिक नहीं मानती है और कहती है कि वो अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। रोहिंग्या के बहुलता वाले रखाइन इलाके में 2012 से उनके खिलाफ हिंसा जारी है। वहां से प्रताड़ना का शिकार होकर इनमें से कुछ लोग बांग्लादेश और भारत में बस गए। दिल्ली में कितने रोहिंग्या हैं आइए आपको बता देते हैं। दिल्ली के मदनपुर खादर स्थित कैंप में लगभग 1111 रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं और इन सभी को बकरावल गांव स्थित 250 ईडब्ल्यू फ्लैट में शिफ्ट किया जाना था। दिल्ली सरकार को इन फ्लैट्स में बुनियादी सुविधाओं को उपस्थित कराने और उसकी व्यवस्था कराने के लिए कहा गया था लेकिन बाद में मामला अटक गया। रिपोर्ट के अनुसार अभी मदनपुर खादर में रोहिंग्या के टेंट पर दिल्ली सरकार 7 लाख रुपए मासिक खर्च करती है। अब एक बार फिर से आपको बता दें कि आखिर ये कौन है रोहिंग्या मुसलमान। रोहिंग्या एक मुस्लिम समुदाय है जो म्यांमार में रहने वाले हैं। वहां रखाइन नाम का प्रांत है जहां रोहिंग्या बहुलक हैं। रोहिंग्या कहते हैं कि वह मुस्लिम व्यापारियां हैं जो कि रोहिंग्या कहते हैं कि वो मुस्लिम व्यापारियों के वंशज हैं जो करीब 9वीं सदी में रखाइन में रह रहे हैं। साल 1948 में जब म्यांमार आजाद हुआ तब तक यहां रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को भी नागरिक होने के अधिकार मिले थे लेकिन अब वहां की म्यांमार की सरकार बोल रही है कि अब आप यहाँ के जो नागरिक हैं आप यहाँ के नागरिक नहीं है, आप बांग्लादेश से भाग के आए हैं और वहां पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका जेनोसाइड किया जा रहा है, उन्हें मारा भी जा रहा है, उन्हें ढकेला भी जा रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों पर भारत में बहुत पहले से राजनीति होती रही है। अरविंद केजरीवाल भी इस राजनीति में कूद पड़े हैं और उनकी इस राजनीति का अब ऐसा कह सकते हैं कि काट लेके आ गए हैं वहां की लोकल सरकार जो है, वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इतने बवाल के बाद, इतने प्रोटेस्ट के बाद क्या सच में इस फैसले को अरविंद केजरीवाल वापस लेंगे या फिर इस पे काम आगे चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से कोई भी बात खुल के नहीं कही गई है कि हम इस फैसले को वापस लेंगे या फिर हम इस पे कुछ सुझाव करेंगे।
हमने आप तक जानकारी पहुंचाई। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले के बारे में, हमें कमेंट में लिख भेजिए।